नीतीश कुमार भस्मासुर हो गए हैं, बीजेपी कह रही है। क्या हो गए हैं? भस्मासुर। भस्मासुर। जी। कैसे? उनके अनुसार हम लोग बीजेपी साथ में थे तो बीजेपी भस्म हो गई। बीजेपी हम लोग के साथ थी तो बीजेपी भस्म हो गई क्या? जौहर साहब जब अंतिम सांस ले रहे थे तो वो किस पद पर थे और किस पार्टी और किस नेता की बदौलत थे, ये याद कर लीजिए। उनके सारे सवालों का उत्तर उनको भी मिल जाएगा, आप लोगों को भी मिल जाएगा। और कानून में उनको निकालने की इजाज़त नहीं थी तो वो मांग क्या कर रहे थे? ये तो उनसे न पूछते कि माफिया का राज कहाँ है। यहाँ तो जो गलत करता है पकड़ा जाता है। सारे मुख्यमंत्रियों ने, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, जहाँ जहाँ हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए वहाँ सबने क्या कहा? सबने स्वागत किया, सबने कहा कि नहीं आपके मुहिम के साथ हम हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव की एंट्री हो चुकी है बिहार में, तो माफियाओं का अब राज होगा। इसी को लेकर के जब बातचीत की गई वित्त मंत्री है बिहार सरकार के विजय कुमार चौधरी से, तो उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जिसके साथ भी रहेंगे अमन चैन बहाल रहेगा। वहीं नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो गया, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ थे तब भी वजूद था, महागठबंधन के साथ हैं तब भी हमारा वजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी, पहले आप वो सुने। सर, सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि लालू यादव जिस सरकार का समर्थन देंगे वो माफियाओं की सरकार होगी और नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो चुका है बिहार में। तो सम्राट चौधरी जो कहते हैं तो इसका मतलब तो भी तो वही न समझते हैं। लालू जी के समर्थन से हम लोग इसके पहले भी 2013 में भी सरकार चलाए हुए थे और जदयू का वजूद नहीं खत्म हुआ था, और उसके बाद फिर भाजपा के लोग हम लोग के साथ आए थे। तो हम लोग लालू जी के साथ नहीं या भाजपा के साथ भी थे, लेकिन नीतीश कुमार की तो यही न खासियत है कि वो बिहार की जनता की भलाई और विकास का एजेंडा, राज्य में अमन चैन शांति, सांप्रदायिक सौहार्द, इस पर कभी समझौता नहीं करते हैं। और सबने देखा है कि माफिया का राज कहाँ है। यहाँ तो जो गलत करता है पकड़ा जाता है। अभी देखे हैं सासाराम में दंगा हुआ, या दंगा की स्थिति, दंगा तो हुआ नहीं, दंगा कराने की कोशिश की, तो कौन लोग पकड़ाए धीरे धीरे। इसलिए यहाँ कोई माफियागिरी चल ही नहीं सकती है। जहाँ लोग पनपा के उसी को पहाड़ बना देते हैं, फिर अपने वाहवाही लेते हैं। यहाँ तो जड़ से ही उसका इलाज हो गया है। इसलिए यहाँ न दंगा की स्थिति बनती है, न कोई जातीय तनाव होता है, विकास की बात होती है, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव होता है। सवाल ये भी हो रहा है सर कि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के शरीर में अब जॉर्ज फर्नांडिस की आत्मा घुस गई है, जितना पाप किया उनके साथ वो सब नजर आ रहा है। जॉर्ज साहब के साथ, जॉर्ज साहब के अंतिम समय तक न्याय किसने किया था? याद करिए। जॉर्ज साहब जब अंतिम सांस ले रहे थे तो वो किस पद पर थे और किस पार्टी और किस नेता की बदौलत थे, ये याद कर लीजिए। उनके सारे सवालों का उत्तर उनको भी मिल जाएगा, आप लोगों को भी मिल जाएगा। नीतीश कुमार भस्मासुर हो गए हैं, बीजेपी कह रही है। क्या हो गए हैं? भस्मासुर। भस्मासुर। कैसे? उनके अनुसार हम लोग बीजेपी साथ में थे तो बीजेपी भस्म हो गई। बीजेपी हम लोग के साथ थी तो बीजेपी भस्म हो गई क्या? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। बीजेपी लगातार दावा करेगी 40 सीट पर हमारे प्रत्याशी की जीत होगी, भले ही महागठबंधन कितना ही बड़ा। तो हम लोग कहाँ उम्मीद करते थे जो वो अपने से हमको कुछ सीट दे देंगे। अपने ही बोलना है तो 40 कम से कम लिए।
40 पर इसीलिए छोड़ दिए कि उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते थे। घूम रहे हैं, मन लगाने के लिए केवल घूमते हैं, कुछ बचा नहीं उनके पास। उनके पास कुछ नहीं बचा है तो सारे नेताओं ने जहां जहां गए, सारे मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा बताइए आप। सारे मुख्यमंत्रियों ने, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, जहाँ जहाँ हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए, वहाँ सबने क्या कहा? सबने स्वागत किया, सबने कहा कि नहीं आपके मुहिम के साथ हम हैं। तो ये तो सोचने का फर्क है। ये आनंद मोहन जी कल ब्राह्मण को लेकर एक जातीय उन्माद फैला रहा है। आप लोग एक चीज हमेशा समझ लीजिए, ये महागठबंधन से जुड़ा कोई दल हो तो, या कोई अन्य गठबंधन से जुड़ा कोई दल हो तो, उस दल का अधिकृत व्यक्ति अगर कोई बयान देता है तब आप उस पर दूसरों की प्रतिक्रिया लीजिए। अन्यथा होता क्या है कि अगर कोई आदमी अपने मन से अपनी बात कर देता है तो आप मीडिया के लोग ही उसके प्रचारक बन जाते हैं, बिना किसी शुल्क के उसका प्रचार करने लगते हैं। तो भाई आप लोग भी कम से कम सामाजिक स्थिति पर, सामाजिक दायित्व पर रहम करते हुए, जो लोग अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं उसको न महागठबंधन की राय मानिए, न किसी दल की राय मानिए। और ये सब के बारे में हम कह रहे हैं, किसी को छोड़ के नहीं कह रहे। कह रहे हमने कभी ये नहीं कहा कि कानून बदल के रिहा करें। और कानून में उनको निकालने की इजाजत नहीं थी तो वो मांग क्या कर रहे थे? ये तो उनसे न पूछते। ये भी कह रहे हैं कि उनके आड़ में जिन लोगों को छोड़ा गया उनको अब जदयू रोकने के काम में लाएगी। ये बात कई बार सरकार के स्तर से साफ की जा चुकी है कि पूरे देश में इस तरह के जो नियम हैं, जो अन्य राज्यों में भी है, केंद्र सरकार में भी है, उसके अनुरूप यहाँ का नियम बनाया गया जेल मैनुअल। उससे कोई लाभ किसी को मिल गया तो ये तो उसका नतीजा है ना। कोई ऐसा थोड़े था जो एक ही आदमी को टारगेट करके किया गया है। हम लोगों ने तो कभी नहीं मन की बात सुनी। हम लोग तो भाजपा के साथ भी थे, मोदी जी के साथ पुराने समय में भी मंत्री थे, पिछली दफा भी मंत्री थे, अभी भी जब मोदी जी मंत्री नहीं थे, जब तारकिशोर जी और रेणु जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भी हम मंत्री थे। लेकिन हम लोगों ने तो अभी तक एक भी मन की बात नहीं सुनी है। तब कौन सुनते हैं? जो सुनते हैं वही ना जवाब दे सकते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से वो भस्मासुर की बात कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी खत्म हो गई क्या, भस्म हो गई क्या? वो भस्मासुर जिस तरह से कह रहे हैं, वहीं ब्राह्मण को लेकर के जिस तरह से बातें कहे हैं, आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, तो उन्होंने कहा है कि उनकी बातों को हम लोग तवज्जो नहीं देते। वहीं जिस तरह से बात कर रहे हैं तो आनंद मोहन के साथ साथ 26 लोगों की रिहाई हुई है, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।